चलिए बच्चों, आज ट्रिगोनोमेट्री का आज लेके आ रहे हैं हम फार्मूला। और कैसे आप लोग याद करेंगे, इजी हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का और बेस्ट ट्रिक लेके आया, जिसमें से एक आपको ये समझ आना है कि अगर इसको आप पूरा सिस्टम को समझ जाते हैं तो फिर आपको फार्मूला याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फार्मूला आपको कम्प्लीटली याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। लेकिन पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है। हम ले रहे हैं सबसे पहले आपको यूज होने वाला है 10 क्लास तक में या क्लास 10 में साइन कॉस टेन एंगल का किसी भी एंगल का मेजरमेंट जो करते हैं, उस मेजरमेंट को थीटा यानी कि डिग्री द्वारा इसको क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं डिग्री द्वारा। और भी है, रेडियन है, बट वो सब आगे जाके पढ़ेंगे, या तो एडवांस मैथ 10 में है या तो फिर आपको 11th में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग डिग्री द्वारा, डिग्री साइन 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह का है। वो एंगल में जाएंगे, एंगल के मेजरमेंट के समय जाएंगे। और ये ट्रिगोनोमेट्री ऐसा सिस्टम है, ऐसा मैथमेटिकल पार्ट है जिसमें से कि हम जितना भी एंगल बना हुआ है उसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को मेजरमेंट कर सकते हैं आसानी से। दूरी हो, ऊंचाई हो, हर चीज़ का मेजरमेंट उसके द्वारा, उस एंगल के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो उसको सीखना है इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम लोग फार्मूला, आज का वीडियो होगा फार्मूला का, और फार्मूला के लिए हम इसे ध्यान से देखेंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं कि ये साइन PBH, साइन कॉस टेन, ये जो है इसका किस प्रकार से हाइट, बेस और हाइपोटेनियस में इसका रिलेशन किस प्रकार। सबसे पहले तो ये एक ले लेते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए, ये किस प्रकार का ट्रायंगल बना जी, किस प्रकार का ट्रायंगल बना, ए राइट एंगल ट्रायंगल, ABC, इट्स राइट एंगल। ये एंगल क्या हुआ, राइट एंगल है। सम कोण है, सम कोण 90 डिग्री का एंगल बना। तो दो चीज सबसे पहले समझना है बच्चों की, इसमें हाइपोटेन्यूज किसको कहेंगे, ये कैसा। सबसे पहले ट्रायंगल का आप देख रहे हैं कि जिस ट्रायंगल का एक कोण, और एक ही कोण हो सकता है 90 डिग्री, दो कोण हो ही नहीं सकता है ट्रायंगल में 90 का। तो ये 90 जो है, तो ये ऐसा कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में ये सबसे पहले समझना है कि बेस किसको कहेंगे, हाइट किसको कहेंगे, और जो है यानी परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, यानी कर्ण कौन सा होगा। तो हम लिख देते हैं, इसे सबसे पहले सिंबल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर जो इस समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने राइट एंगल का जो सामने अपोजिट साइड होगा, राइट एंगल यहाँ है, इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, इधर उधर क्या, ये तो साइड वाला है, अपोजिट में कौन सा है, ये हो गया कर्ण, ये हाइपोटेनियस है ना, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस, ये हो गया। अब देखिए, अब ये तो, और ये भी कहा जाता है सबसे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड जो होगा, सबसे बड़ी भुजा जो होगी वह कर्ण ही होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती, कर्ण होती है, यानी हाइपोटेन्यूज होता है। अगर कोई कह दे एंगल का मेजरमेंट दे दे और हाइपोटेन्यूज को कम कर दे किसी साइड की अपेक्षा, तो आप डायरेक्ट उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये हाई हो ही नहीं सकता। तो चलिए यहाँ पर हम और भी आगे चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज बताएंगे। ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, एच से डिनोट करते हैं इसको। अब बेस के लिए विशेष रूप से ध्यान देना, एंगल यदि ये लेते हैं, देख रहे हैं एंगल, जिस साइड पर
ये साइड है, इस साइड पर यदि एंगल बन रहा हो, दोनों जगह तो हाइपोटेन्यूज तो होगा ही, साइड एक साइड होगा, दो यदि एंगल बन रहा है तो एक इसमें हाइपोटेन्यूज होना ही होना है, एक बेस होगा, जिस पर बन रहा है वो बेस होगा। आई बात समझ, एक हाइपोटेन्यूज होगा एक बेस होगा, सीधा सीधा जा। तो ये जो है बेस, ये क्या होगा, इस पर बन रहा है तो ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बाकी एंगल, जिस एंगल को ले रहे हैं उसका अपोजिट साइड ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर यहां पर ये वाला, अगर हम राइट एंगल ये कहें और इस एंगल के लिए और बी और यहां पर सी हो गया, अगर ये एंगल को ले रहे हैं तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और किस साइड पे बन रहा है एंगल जी, इस साइड पर एंगल बन रहा है तो ये बेस हो जाएगा और ये पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा। यही यहां पर कंफ्यूजन होता है और स्टूडेंट ज्यादातर यहीं पर मिस्टेक करता है। तो यहां पर हमको देखना है कि कौन सा एंगल के लिए हम साइन कॉस टेन निकाल रहे हैं, और जिस एंगल के लिए निकाल रहे हैं उसके अपोजिट वाला, जैसे इस एंगल के लिए निकालेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज में तो चेंज होना ही नहीं है, चाहे इस एंगल के लिए लेना या इस एंगल के लिए लेना। अगर यहाँ पर सी के लिए लेते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ये पहला चीज था और बेसिक चीज था। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं लिखे हुए हैं साइन थीटा पी बाय एच, यानी कोई भी एंगल के लिए सबसे पहले फॉर्मूला याद करना है। वहाँ तो एंगल समझ गए, जिस एंगल के निकालना है, ए बी सी रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, एंगल कुछ भी, तो हम एंगल को थीटा से डिनोट कर दिए कोई भी एंगल के लिए। एनीवे फार्मूला सबके लिए एक रहेगा। चलिए, तो साइन थीटा व पी बाय एच कॉस थीटा बी बाय एच, यानी कि ये हो गया पी मतलब जी परपेंडिकुलर, लंब, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, और ये कर्व है ना, इसको बोलते हैं बेस यानी आधार, और कर्व इसको क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार। ठीक है, अब यहां पर इसको अपने आप समझ जाएंगे, इतना को समझना है। तो आपको याद कैसे करेंगे, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, यहाँ भूल सकते हैं। तो एक मेरे तरफ से एक कहावत याद कर लीजिए कि सबसे पहले साइन कॉस टेन, ये 6 इसके लिए होता है, तो 6 के लिए पहले 3 के लिए साइन कॉस टेन के लिए कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। इसके लिए देखिए पंडित, हम बोलते जाते हैं, आप लोग ध्यान, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, यहां पर ऐसा पंडित बद्री, साइन कॉस टेन, सीरियली याद रखना, साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पी बाय, हो गया याद, कंप्लीट। अब ये 3 याद हो गया आपको, तो फिर ये आपको आ जाएगा। देखिए साइन का अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो साइन में क्या था, पी बाय एच, इसमें एच बाय पी। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। चलिए इनवर्स है ये, साइन कॉस का सेक इनवर्स है। यहाँ क्या बी बाय एच था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एच बाय बी। टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है। ये हमेशा याद रखना, साइन कॉस टेन, और इधर 3 का ग्रुप बना लीजिए, साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट, इस तरह से। अब सबको पलटा दीजिए, हो गया। तो ये आपका ये फार्मूला अनिवार्य रूप से याद रखना है। अब चलिए वैल्यू के लिए, कि अब मान के लिए अब एक फार्मूला हम कराते हैं इसमें, कि फार्मूला में सबसे पहले
चलिए इसको यूज करते हैं अभी। यहाँ पर एक टेबल बनाए हुए हैं और इसका यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का वैल्यू निकालना है आपको। और आपको कुछ नहीं आता तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। 0 है तो कहाँ से करें? 0 से करते हैं। देखिए कितना टेक्निक है, इस जगह लिख दें। चलिए यहीं पर करते हैं क्योंकि दिखेगा फिर नहीं आपको। 0 लिख दिए, 1 2 3 4। और ये क्या कर रहे हैं? यही करना आपको याद रखने के लिए, बनाने के लिए फॉर्मूला कहीं भी बना लीजिएगा। सब पर रूट दे दीजिए, सब पर रूट दे देना है, सब पर रूट दे देना है। चलिए और सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। सबको किससे डिवाइड कर दीजिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए। कंप्लीट। जो वैल्यू आएगा वही आपका वैल्यू होगा। साइन 0 का, अगर 0 में रूट का 0 होगा, 0 में किसी डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, यानी साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। अब बताइए 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 होगा, तो 1 हो गया, 1/2 हो गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री का 1/2 होगा। 45√2 है, इसका आप लोग हर का परिमेयकरण करते हैं, आप लोग पढ़े हैं 9th में, है ना? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वो पढ़े हुए हैं। रेशनलाइज कर लीजिए, इसको ऊपर वाले को हटा दीजिए, यहाँ न्यूमरेटर का कर देंगे। न्यूमरेटर में है रेशनल, इसको रेशनल करना है, रेशनलाइज करना है न्यूमरेटर को, तो √2 है, ऊपर में √2 कर दीजिए, और यहाँ 2 है और √2 पर नीचे से मल्टीपल किए हैं भाई। तो इसको आप अगर सॉल्व करते हैं, देख लीजिए, फिर मिटा देंगे इसको हम। √2 × √2 2 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ 2√2 हो गया, ये 2 खत्म हो गया, यहाँ 1/2 आ गया। तो इसका वैल्यू क्या निकल रहा है? 1/√2, सॉरी 1/√2 हो गया, 1/√2 बचा ना, ये 2 खत्म हो गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल आपका आसान हो जाता है। आप कहीं भी सॉल्व करके इसको देख लेंगे। ओके, तो चलिए अब इसका क्या होगा? इसका तो यही वैल्यू होगा, इसका तो कुछ सॉल्व कर नहीं पाते हैं, यही रहेगा √3/2। अब इसका क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ पर देखें, और √4 को 2 लिख सकते हैं ना, √4 को तो 2 लिख सकते हैं। 2/2 खत्म, 1, इसका वैल्यू 1। अब आपको याद हो गया साइन 0 साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब कुछ नहीं, उल्टा दीजिए, इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। इधर से, इधर का वैल्यू क्या था इसमें भर दीजिए, इधर का वैल्यू इधर इसमें भर दीजिए, इधर का वैल्यू इसमें भरना है। इधर क्या है? 1, यहाँ 1 भरिए। यहाँ क्या है? √3/2 है, यहाँ भरिए। यहाँ क्या है? 1/2, इसी जगह आ गया। फिर इसका वैल्यू 1/2, फिर इसका वैल्यू यहाँ उल्टा दीजिए, खत्म। याद हो गया? अब इसको क्या करना है? डिवाइड करना है 0 में 1 से, है ना? 0 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? 0 हो। 1/2 में डिवाइड करेंगे, 1/2 में इससे 3/2 से √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये रह जाएगा और ये पलट जाएगा, तो 2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ √3 आ जाएगा, 2 खत्म, 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जी? यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो सेम है, तो कट ही जाएगा, पूरा डिवाइड करेंगे तो 1। यहाँ पर अगर करेंगे तो क्या होगा? 2 कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो √3 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? 1 में तो 0 से, 1 में यदि 0 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? कुछ नहीं होना है ना? तो यहाँ पर इन्फिनिटी यानी नॉन डिफाइंड होता है, इसको कोई इन्फिनिटी बोला जाता है, यानी कोई डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉन डिफाइंड है। अब काउच
कॉसेक है, सेक है और कॉट है, कॉसेक सेक कॉट। तो इसको जस्ट अब साइन का क्या बोले थे जी, पहले हम वाला जो फॉर्मूला बता रहे थे कि इन्वर्स होता उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा ही होगा। इसको उल्टा दें, ये पलटा दें, जैसे कर दें तो क्या होगा बताइए। यहाँ पर अगर यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये इसको पलटाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसको पलटाएंगे तो क्या होगा, इसको पलटा दें तो 1/√2 है तो यहाँ हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसको पलटा दें तो 2/√3 हो जाएगा, इसको अगर कर दें तो 1 में 1 को पलटा दें तो 1 में 1 ही हो जाएगा। कंप्लीट, कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, 0 को अगर पलटा देते तो 1/0 हो जाएगा, और ये तो इन्फिनिटी है ना यहाँ पर स्टेप। अब यहाँ पर क्या करेंगे, किसका उल्टा करेंगे बताइए, इसका 1/1 1, इसको पलटा देंगे 2/√3। अभी कॉस को उल्टाएंगे, कॉस का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, इनवर्स होता है सेक। फिर करेंगे तो यहाँ भी √2 आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा 2 होगा, इसको उल्टा रहे, और यहाँ भी इसको उल्टाएंगे 0 नीचे आ जाएगा तो यहाँ इन्फिनिटी, देख रहे हैं। फिर आपको कॉट 10 का उल्टा कर लीजिए तो ये भी, चलिए अब 10 का कर दीजिए, √3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। समाप्त। इस तरह से आपका वैल्यू पूरा का पूरा टेबल बना लीजिए आप, कुछ है, कुछ भी नहीं है। साइन कॉस टेन का वैल्यू भी आप लोग लिख सकते हैं। फार्मूला आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान देना होगा। ओके, फार्मूला एक बार में सारा चीज़ लिख के बताते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट फार्मूला, बाकी का फार्मूला जो बचा है और नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके, बाय।